स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल। मैं हूं समीर, आपका दोस्त। आज हम लोग देखने वाले हैं प्लान किंगडम के हम लोग पास्ट 10 ईयर के PYQs देखेंगे। हाँ, तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स, सबसे पहले आता है ट्रेंड एनालिसिस, यानी कि पास्ट ईयर में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस आए हैं ना, वो हम लोग देखते हैं। हाँ, तो 2024 में क्वेश्चन आया है, 23 में, मतलब हर ईयर क्वेश्चन आता ही आता है, यानी कि एवरी ईयर 3 to 4 क्वेश्चंस आते ही है इस चैप्टर से। हाँ, चैप्टर का नाम है प्लान किंगडम। 2024 का PYQ है और इसमें क्या बोला है कि क्वेश्चन नंबर 1, द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। सो इसमें से कौन कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ना, वो हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहले क्या दिया है, इन द मेंबर ऑफ FIOFIC, मतलब FIOFIC के लिए कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना, वो हम लोगों को बताना है। तो सबसे पहला ए दिया है। ए में क्या दिया है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑकर बाय फ्लैगेलेट ज़ूस्पोर। यस, ये करेक्ट है अपना। यस, ये अपना करेक्ट है। फिर स्टेटमेंट 2 क्या बोला है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oogamous मेथड ओनली। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केवल oogamous से होता है, नो। सो बी इज करेक्ट, इनकरेक्ट। और अपना सी क्या बोल रहा है, स्टोर फूड इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच इज आइदर मैनिटोल और लैमिनेरिन। यस, ये अपना ये भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है। और अब आता है डी, द मेजर पिगमेंट फाउंड आर क्लोरोफिल ए एंड सी एंड कैरोटेनॉइड एंड ज़ेंथोफिल। यस, ये भी करेक्ट है। सो आप लोग देख सकते हैं, यानी ए सी डी ई ये सब करेक्ट है। तो जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, आंसर सी। तो आप लोग इसे देख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। विच क्लासेस ऑफ algae possess पिगमेंट fuxanthin एंड पिगमेंट phycoerythrin रेस्पेक्टिवली, यानी कि इनमें से कौन कौन सा है जो, अब इसमें से, यानी कि इनमें से अपना करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर डी, यानी कि FIOFIC और रोडोफाइसी ये लोग पजेस करते हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वह आंसर डी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टूडेंट्स, अभी अपना क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है, हाइड्रोक्लोराइड केरोजिन इज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि अपना जो हाइड्रोक्लोराइडल है केरोजिन वो कहाँ से ऑब्टेन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी रेडोफाइसी। जो अपना हाइड्रोक्लोराइड है ना, वो रेडोफाइसिन से ऑब्टेन होता है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन 4 क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्टली मैच, यानी कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग मैच है, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी कि यूलोथेरिक्स रॉन्ग स्टेटमेंट इसका मैच है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है, मैच द कॉलम है। हाँ, इसमें क्या दिया है, ए क्लैमिडोमोनास, बी साइकस, सी सेलेजिनेला स्पैगम, लिस्ट टू मॉस टेरिडोफाइट अल्गा जिम्नोस्पर्म। तो यानी ए का आंसर हो जाएगा तीसरा, ए का तीसरा हो जाएगा।
यानी ए का तीसरा, साइकस में बी का 4, ए का तीसरा बी का 4, यानी इसका जो करेक्ट आंसर है ना वो आंसर सी है। अब स्टूडेंट्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलगाए प्रोड्यूस कैरोजन, यानी कि ABCD इनमें से कौन है जो प्रोड्यूस करता है कैरोजन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी रेड अलगा। क्या हो जाएगा, रेड अलगा, डी। अब अपना क्वेश्चन नंबर 7 आता है। 7 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग अलगाए कंटेन रिजर्व फूड मटेरियल, यानी इनमें से अलगाए के लिए, अलगी के लिए कौन सा रिजर्व फूड मटेरियल रहता है। 2021 का क्वेश्चन है ये। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर बी, यानी कि एक्टोकर्पस। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यानी क्वेश्चन नंबर 8। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 8। ये क्या बोला है इसमें, फाइकोइरिथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट इन, किसमें रहता है मेजर पिगमेंट। तो ब्राउन अलगाए, रेड अलगाए, ब्लू ग्रीन अलगाए, ग्रीन अलगाए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आंसर बी हो जाएगा, यानी रेड अलगाए। ये 2020 का क्वेश्चन था, आप लोग देख सकते हैं। फिर अब आता है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेलुलर अलगाए, यानी कि इनमें से वो कौन सा है जो कि यूनिसेलुलर अलगाई का पेयर है। क्लोरेला स्पाइरुलिना, सी। अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है, फ्लोरोडीन स्टार्च हैज ए स्ट्रक्चर सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन एंड ग्लाइकोजन। अब आता है क्वेश्चन नंबर 11। 11 में क्या बोला है, विच वन इज रॉन्गली मैच, यानी इनमें से कौन सा रॉन्गली मैच है। तो सबसे पहले दिया ABCD, यानी इनमें से चारों में से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग मैच है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर ए, यानी कि यूनिफ्लैगेलेटा ऑफ गैमेट्स। में क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यानी कि इन चारों में से ना कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर सी। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर सी, मैनिटॉल इज ए स्टोर फूड फॉर रेडोफाइसी, नो। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या, तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। अब आता है क्वेश्चन नंबर 16। 16 में क्या बोला है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शो आइसोगेमी विथ नॉन फ्लैगेलेटेड गैमेट्स। तो इसमें क्या दिया है, ए सेरागर्शम, एक्टोकार्पस, यूलोथेरिक्स, स्पायरोगैरा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर डी, स्पायरोगैरा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 17। 17 में क्या बोला है, विच वन
ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट चारा, यानी कि चारा के लिए कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग दिया हुआ है। हाँ, तो ABCD, हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर C, यानी कि अपर एंथेरिडियम एंड लोअर ओगोनियम। अब आता है क्वेश्चन नंबर 18। 18 में क्या बोला है? एन अलगा विच कैन एम्प्लॉय एज अ फूड फॉर ह्यूमन बींग, यानी कि अलगा कौन सा ह्यूमन बींग के लिए फूड रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर B, यानी क्लोरेला। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या बोला है? आइसोगेमस कंडीशन विथ, क्वेश्चन नंबर 19। 19 में क्या बोला है? आइसोगेमस कंडीशन विथ नॉन फ्लैगेलेटेड गैमीट इज फाउंड इन, यानी किसमें फाउंड होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A, स्पायरोगायरा। ट्वेंटी में क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टली मैच फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम। 2013 का क्वेश्चन है ये। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, यानी अलगा मिथाइलेस। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। अब आता है क्वेश्चन नंबर 21। 21 में क्या बोला है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली मैच, यानी ABCD, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग मैच है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर B, स्पायरोगेरा मोटाइल गैमिट्स। अब आता है क्वेश्चन नंबर 22। 22 में क्या बोला है? सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। इसमें क्या दिया है? 4, यानी कि इन चारों में से रॉन्ग स्टेटमेंट को सिलेक्ट करना है। सबसे फर्स्ट क्या दिया है? एन आइसोगैमिट डिफर आइदर स्ट्रक्चर, फंक्शन और बिहेवियर इन ओमोसाइट फीमेल्स। हाँ, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर B, यानी कि इन ओमोसाइट फीमेल गैमिट इज स्मॉलर एंड मोटाइल वाइल मेल गैमिट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। फर्स्ट स्टेटमेंट, द फर्स्ट स्टेज ऑफ गैमेटोफाइट इन द लाइफ ऑफ साइकिल ऑफ मोसेस इज प्रोटोनिमा स्टेज। रीजन R क्या दिया है? यस, करेक्ट, यानी A इज करेक्ट। A करेक्ट दिया है। रीजन R क्या बोला है? प्रोटोनिमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर प्रोड्यूस इन कैप्सूल। यस, R भी करेक्ट दिया है, यानी कि जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो आंसर A हो जाएगा कि बोथ A एंड R इज करेक्ट एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। सो 23 हो गया। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा ना, हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 तक कर लिए। अभी हम लोग और देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 24, यानी कि गैमिया आर प्रेजेंट इन सम लिवरवॉट, मॉसेस, टेरिडोफाइट, सम जिम्नोस्पर्म। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर A, यानी सम लिवरवॉट्स।
अब आता है क्वेश्चन नंबर 25। 25 में क्या दिया है, विच वन इज रॉन्ग स्टेटमेंट, यानी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग दिया हुआ है। हाँ, तो सबसे पहले आता है मुकोर एज अ बायफ्लेगलेट जूस फॉर, यस, पहले ही रॉन्ग दिया हुआ है, यानी कि जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26। 26 में क्या बोला है, तो 26 में क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पिट फॉर्मेशन। 2014 का क्वेश्चन है और इसमें क्या दिया है कि कौन सा पिट फॉर्मेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर डी, स्फैगम। अब आता है क्वेश्चन नंबर 27। 27 में क्या बोला है, द प्लांट बॉडी इज थैलॉइड इन, हाँ, तो इसका भी आंसर हो जाएगा डी, यानी कि मर्चेंटिया। बोला है कि आइडेंटिफाई द पेयर ऑफ हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट अमॉन्ग द फॉलोइंग। ये 2023 का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। सो स्टूडेंट्स, आप लोग ध्यान से देखना, हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो अब इनमें से कौन सा अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी सी डी, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी कि सेलेजिनेला सैलिविनिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 29। सो 29 में क्या बोला है, मैच द कॉलम टाइप है, तो टेरोप्सिदा 29, टेरोप्सिदा, लाइकोप्सिदा, ए का तीसरा, यानी ए का तीसरा, यानी ए का तीसरा, और क्या हो जाएगा इसका, लाइकोप्सिदा, यानी बी का सेलेजिनिया, यानी कि जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, वो आंसर बी हो जाएगा। अब आता है सो अब दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है ना, वो मैच द कॉलम टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या बोला है, मैच द प्लांट विद द काइंड ऑफ लाइफ साइकिल इट एग्जिबिट। हाँ, तो सबसे पहले दिया है स्पाइरोगायरा, फोनेरिया, साइकस। इसके सामने ए बी सी डी दिया है। तो जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा स्पाइरोगैरा, यानी स्पाइरोगैरा ए का दूसरा, यानी ए का दूसरा, तो जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि ए का दूसरा और बी फर्न, बी का तीसरा, और यानी ए का दूसरा बी का तीसरा। तो जो इसका करेक्ट आंसर है ना, वह आंसर ए हो जाएगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 31। सो 31 में क्या बोला है, जनरल लाइक सेलेजिनेला एंड शेल्विनिया
produce two kind of spore. Such plant are known as a heterosporous. इसको बोलते हैं heterosporous. A. हाँ. Strobili of corn 32. यानी कि स्ट्रोबेलाई और कॉर्न्स आर फाउंड इन सी एन इक्विस्टेम. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी. अब आता है 33. 33 में क्या दिया है? इन ब्रायोफाइट आर टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर वाटर. यानी इन दोनों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? वाटर चाहिए. अनन्या क्यों परेशान करी? तेरा भी आवाज आ रहा है इसके अंदर. आ जाओ क्या मैं? बात पे लाइक कर दो. CB 34 35 का CBCD 34 का C 35 का B 36 का D 37 का D. C CBCD 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 CBCD. सो स्टूडेंट्स, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 में क्या दिया है? गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन लेबल एज अ assertion A and the other label as a region R. assertion A, region R. तो सबसे पहले क्या दिया है? इन जिम्नोस्पर्म the pollen grains are released from the microsporangium and carry out by air current. Yes, A is correct. अब आता है R. R में क्या दिया है कि air current carry the pollen grain to the mouth of the archegonia where the male gametes are discharged and the pollen tube is not formed. So ये wrong है. यानी कि A is true and R is false. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर C. A ट्रू है और R अपना फॉल्स है. अब आता है क्वेश्चन नंबर 35 में क्या दिया है? Pinus seed cannot germinate and establish without fungal association. This is because. तो ABCD. इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B. यानी इट हैज़ ऑब्लिगेट एसोसिएशन विद माइकोराइजा. अब आता है क्वेश्चन नंबर 36 में क्या बोला है? विंड पॉलन ग्रेन आर प्रेजेंट इन मस्टर्ड साइकस पाइनस मैंगो. 2018 का क्वेश्चन है.
तो जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर सी, यानी कि पाइनस। अब आता है क्वेश्चन नंबर 37। 37 में क्या दिया है, सेलेक्ट द मिसमैच, यानी साइकस। साइकस ये तो करेक्ट है अपना, यस। ए राइट है, बी सी डी तो फिर पाइनस डैश नो नो, हाँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी पाइनस। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, हाँ। तो जिम्नोस्पर्म आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस, नो। अब आता है सल्वेनेला, नो, ये भी नहीं होगा। तो जो अपना करेक्ट आंसर है ना, आंसर सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 39। 39 में क्या बोला है, कॉनिफर्स आर एडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम इन्वायरमेंटल कंडीशन बिकॉज ऑफ थिक क्यूटिकल्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 40। 14 में क्या दिया है, in which of the following gametophyte is not independent free living, A. Merchania, Patris, Pinus, Funaria। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, पाइनस। अब आता है 41। रीड द फॉलोइंग 5 स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द ऑप्शन विथ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट, यानी इनमें से ना कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है ना वो हमें बताना है। तो Mosses and lichen are the first organisms to colonize a bare rock. Yes, A is correct. और बी क्या बोला है, सेलिजिनेला इज अ होमोस्पोरस टेरिडोफाइट, नो, ये रॉन्ग है। सी में क्या बोला है, कोरोलॉइड रूट्स इन साइकस हैव वैम, नो। अपना फोर्थ क्या दिया है, मेन प्लांट बॉडी इन ब्रायोफाइट इज गेमेटोफिटिक, वेयर एज अ थेरिडोफाइट इट इज सुप्रोफिटिक, यस, ये करेक्ट है अपना। और फिर फोर्थ अपना फिफ्थ क्या दिया है, इन जिम्नोस्पर्म मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट आर प्रेजेंट विद इन ए स्पोरेंजिया लोकेटेड ऑन स्पोरोफाइट, यस, ये भी करेक्ट है। तो जो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा ना, आंसर बी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 42। 42 में क्या बोला है, बिसाइड पैडी फील्ड्स साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इनसाइड वेजिटेटिव पार्ट ऑफ, यानी ABCD। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, साइकस। सो स्टूडेंट्स, अब अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट और आंसर द क्वेश्चन विच फॉलो देम, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ना वो हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी कि इनमें 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 44। 44 में क्या दिया हुआ है, व्हाट इज अ कॉमन इन ऑल 3 फुनेरिया
ड्रायोप्टेरिस एंड गिंको। इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट ये तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंसर बी, यानी प्रेजेंस ऑफ आर्किगोनिया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 45। सो 45 में क्या दिया है, मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस इन ए बी सी डी, यानी डी एंजियोस्पर्म। अब आता है क्वेश्चन नंबर 46। 46 में क्या बोला है, डबल फर्टिलाइजेशन इज एग्जिबिटेड बाय एंजियोस्पर्म। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। अब आता है क्वेश्चन नंबर 47। 47 में क्या दिया हुआ है, इन एंजियोस्पर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड मेगास्पोरोजेनेसिस form gametes without further division, involve meiosis, occur in ovule, occur in anther। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्वॉल्व इन मियोसिस। स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं ना, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज तो हमने देखा प्लांट किंगडम के बारे में, पास्ट ईयर PYQs। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं एनिमल किंगडम।